नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मयूर आसन एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, तब भी नेगेटिव मार्किंग आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, नेगेटिव मार्किंग हो ही जा रही है रेगुलर, और 10-10, 12-12 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग हो रही है, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि अगर आपने अच्छे से सब कुछ पढ़ लिया तो आपकी नेगेटिव मार्किंग होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं कुछ ऐसे 5 तरीके बताऊंगी जिससे आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो कम हो जाएगी, और जो आपके क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सही होने लगेंगे, और जो आपके नेगेटिव मार्किंग आपको डर लगता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं एक बोनस टिप दूंगी कि कैसे नेगेटिव मार्किंग छुटपुट में आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपका पॉइंट, अनुमान पर टिक मत लगाओ। लोग क्या करते हैं, गैस करते हैं और गैस पे टिक लगा देते हैं। देखिए, अगर आप गैस पे टिक लगाओगे ना, मतलब आप सोच समझ के ऐसे ही कि हाँ यही होना चाहिए, ऐसे ही मतलब गैस कर दिया है ना, जिसकी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। अनुमान की श्योरिटी कभी भी नहीं होती है। और उसके आप ये लगा लो, अगर आप 20 क्वेश्चन कर रहे हो तो सिर्फ 2 क्वेश्चन आपके सही होंगे, अगर आप अनुमान से कर रहे हो तो अनुमान की जो श्योरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी तो कोई भी सवाल में अनुमान से सवाल मत करो, वो गलत ही होगा। तो इसलिए फर्स्ट तो चीज़ यही है कि आपको अनुमान नहीं लगाने हैं। अगर उत्तर का सिर्फ अंदाज़ा है तो उसे छोड़ दो। गैसिंग नेगेटिव मार्किंग का गड्ढा है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग सबसे ज़्यादा गैसिंग से होती है, सबसे ज़्यादा अनुमान लगाने से होती है। तो अनुमान लगा रहे हो उस सवाल में तो उस सवाल को छोड़ना बेहतर है बजाय कि उसमें अनुमान लगाने के, ठीक है। सेकंड है आपका एलिमिनेशन टेक्निक। ये सबसे बेस्ट टेक्निक है कोई भी सवाल का उत्तर करने की। मैंने भी हमेशा यही टेक्निक का यूज़ किया है, और जो भी टॉपर्स हैं वो सब एलिमिनेशन टेक्निक का ही यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 4 ऑप्शन होते हैं, उस जो नहीं हो सकता उसे काटो और सही जवाब तक पहुंचो। सबसे बेस्ट तरीका है। देखिए, आपके 4 आप एक क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से आप सबसे पहले सवाल पे देखो और पूरी जांच करो, पहले की जो आपका आंसर है उसकी पहले की पूरी जांच करो कि आपका ये क्यों नहीं हो सकता, काम किस पे करना है, क्यों हो सकता है इस पे नहीं करना, हमें किस पे करना है, क्यों नहीं हो सकता। फिर इसे क्रॉस कर दो, नहीं हो सकता इसलिए नहीं हो सकता। फिर इस पे जाओ, फिर इस पे देखो ये क्यों नहीं हो सकता, ठीक है, फिर इसे क्रॉस कर दो। अब इस पे जाओ, फिर इस पे देखो कि क्यों नहीं हो सकता। तो आप जब ऐसे करोगे तो आपको चारों में से एक सवाल ऐसा लगेगा जो आपको लगेगा कि यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, ये ही आंसर है, ठीक है। जब आप एलिमिनेशन मेथड का जब यूज़ करने लगोगे, आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे और जितने ज़्यादा इस टेक्निक को यूज़ करोगे उतना इसमें हाथ साफ होगा आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन में जो नहीं हो सकता उसे काटो और सही जवाब तक अपने आप पहुंच जाओ। अब अपन तीसरे पे आते हैं। तीसरा है आपका टाइम मैनेजमेंट में से एक्यूरेसी बढ़ाओ। इसमें क्या होता है कि आपको अपना टाइम को बिल्कुल मैनेज, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब बहुत सारे क्वेश्चन हमारे रह जाते हैं तो हमें दिल में धक धक होने लग जाती है, डर लगने लग जाता है कि हमारा पेपर छूटेगा। तो हम क्या करते हैं, आती आती चीज़ को भी हम भूल जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर जब बबल्स भरते हैं, हम जो गोले भरते हैं उनमें भी हम कई बार गलतियाँ कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको देखो, अब भी आरपीएससी आरएस में भी आपको 10 या 15 मिनट एक्स्ट्रा दे रही है ई मार्क्स करने के, है ना। तो एक तो ई मार्क्स जो आते हैं आपके वो अच्छे से आपको करने हैं, सारे क्वेश्चन पे देख लेना। और दूसरा, आप अपना टाइम को मैनेज करते हुए पेपर दो। अगर आप बिना टाइम मैनेजमेंट के पेपर दोगे तो आपका लास्ट में पेपर छूटेगा और उससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव होने के चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दबाजी में गलती होती है। टाइम टेबल से पढ़ो, मॉक टेस्ट दो। आपको मॉक टेस्ट देना इसलिए ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट आ जाता है। आपको ये पता लग जाता है कि आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हो कितने टाइम में, है ना। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप उसको और बढ़ाओ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो आप और बढ़ाओ उस चीज़ को, है ना। तो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आपके पेपर में, ठीक है। चौथा पॉइंट है आपका डेली मॉक टेस्ट दो और रिव्यू करो। हर गलत सवाल को समझो, कैसे फंसे थे, क्यों गलती हुई, ठीक है। तो कई सवाल ऐसे होते हैं जो अपने बिल्कुल लॉजिकल होते हैं, माइंड बेस्ड होते हैं, और वो भी हम गलत कराते हैं। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी होती। तो इसलिए आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका माइंड क्लियर होगा, आपके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, आपको पता लगेगा कि क्या एनवायरनमेंट है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और किस किस चीज़ में हम फंस रहे हैं, किस किस चीज़ में हम गलती कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे तो आप कितनी गलती कर दो, बल्कि जितनी गलती करोगे ना उतने से गलतियों से सीखने को ही मिलेगा। अगर आप खुद सीखना चाहोगे तो आप गलती करते जाओ, सीखते जाओ उनसे। लेकिन आपको सीखना ज़रूरी है। अगर सीखोगे नहीं ना तो गलती चाहे कितनी भी कर लो उसका कोई फ़ायदा नहीं है।
तो गलती करो, सीखो और फिर उस पेपर में मत दोहराओ, है ना। तो पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखना कि मैं वो वाली गलती तो अब नहीं कर रहा, है ना। तो इससे क्या होता है, आपका जो पेपर होता है ना वो उसमें एक्यूरेसी बढ़ती है, आपके नेगेटिव होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता होता है कि ये जैसे कई सवाल ऐसे होते हैं एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, उसमें ये कौन सा इनमें से विकल्प नहीं है, लेकिन हम नहीं पढ़ना भूल जाते कौन सा विकल्प है, तो उसमें से हम एक चयन कर देते हैं। बहुत मैक्सिमम स्टूडेंट ये गलती करते हैं। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना तो ये सब आपकी क्लियर हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। आपका लास्ट पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। बच्चे क्या करते हैं कि तैयारी कर लेते हैं, बहुत अच्छी तैयारी होती है तो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि मेरे का तो हो जाएगा इस बार, मैंने बहुत अच्छे से तैयारी करी, इतना इतना मैं पढ़ा हूँ, हो जाएगा इस बार तो निकल जाएगा पेपर। ऐसा और कॉन्फिडेंस मत लाओ। इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्या होता है कि जब आप पेपर देने बैठते हो ना तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में टिक लगाते हो, समझते नहीं हो क्वेश्चन को ना, क्वेश्चन समझते ना, उसके जो आपके उत्तर दिए होते हैं वो समझते, कुछ नहीं समझते, बस ओवर कॉन्फिडेंस में टिक कर दिया। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। आपको कभी भी पेपर में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना पेपर देने। हर गलत सवाल को समझो कैसे फंसे थे, क्या ये तो आता था, बोलने से कुछ नहीं होगा, पक्का पता हो तभी टिक लगाओ, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के टिक ऐसे अंधाधुंध नहीं करने, पक्का कंफर्म हो तभी लगाओ। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, आंसर्स जो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको 2-2 3-3 बार पढ़ो और उसके बाद चीज़ों को करो, है ना। तो ये बेस्ट तरीके होते हैं, 5 तरीके मैंने आपको बता दी जिससे नेगेटिव मार्किंग होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं और आते जाते भी आप अपना पेपर गलत करके आते हैं, है ना। तो अब मैं आपको लास्ट में एक बोनस टिप दे देती हूँ। देखो, नेगेटिव मार्किंग से डरने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये, बस दिमाग से खेलना सीखो। कैसे खेलोगे, जितने मॉक टेस्ट दोगे। सिलेक्शन मेहनत से नहीं समझदारी से होता है, ठीक है। आपने मेहनत करी, 10-10 घंटे पढ़े हो, है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आ रहे हो, इससे नहीं होता पेपर। पेपर क्लियर किससे होगा, आपकी समझदारी से। कितना समझदारी से आप पेपर दे रहे हो, कितने समझदारी से आपने वो 3 घंटे यूटिलाइज़ करें, 3 घंटों में कितनी समझदारी आपने दिखाई है, ठीक है। उससे होता है सिलेक्शन। गलती सब करते हैं लेकिन सीख कर जो सुधारता है वही अफसर बनता है, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, उसमें गलती करो और उससे सीखो, और जैसे सीखोगे ना, जितना सीखोगे ना उतना ही उस पेपर में आप अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कंप्लीट वीडियो की नेगेटिव मार्किंग कैसे कम करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को एक लाइक करके जाएँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।